आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक सोशल मीडिया के स्टार की होती है जो कि भोजपुरी के गानों पर डांस करना, अपनी कुछ एक्ट करना, इस तरह से काम होते हैं। और जिस चैनल पर वो हाथ रखती थी वो चैनल रातों रात हिट हो जाया करता था। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे यूट्यूब पर चैनल बनाए थे और रातों रात लोगों के दिलों में राज करने लगी। लेकिन एक दिन खबर मिलती है कि वो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। उसके जो फैंस होते हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ तो हुआ क्या। उसकी मौत हुई है या फिर किसी ने कत्ल किया है। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब पुलिस भी जानना चाहती है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। और आज की इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार उस यूट्यूबर के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर की। दरअसल बात कर रहा हूँ इसी जिले का एक थाना लगता है माहौली और उसका गांव है काली जगदीशपुर। 22-23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल है। घर के परिवार के लोग उस बच्चे को युवराज के नाम से जानते हैं। युवराज की अचानक से आँख खुलती है और युवराज अपनी दादी के पास लेटा हुआ था। जैसे ही वो रोने लगता है तो उसकी दादी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। तभी दादी ने उसे अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर उसकी माँ को लगातार आवाज़ लगाने लगती है। तो मालती की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। तब दादी उसे अपनी गोद में लेकर मालती की तरफ बढ़ती है। मालती अपने कमरे में सोई हुई थी, लेटी हुई थी। जैसे ही उसके दरवाजे को नॉक किया जाता है, उसे खुलवाने की कोशिश की जा रही थी तो दरवाजे पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी दादी ने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि मालती इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी थी। दरअसल उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, पंखे में साड़ी लटकी है, साड़ी पर मालती लटी हुई थी। और इस चीज को देखने के बाद वो जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है। अब उसकी चीख पुकार जो आसपास के लोग होते हैं उन तक पहुंचने लगती है। और धीरे धीरे जैसे दिन निकल रहा था, अब सूरज चढ़ने लगता है और ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अब घर के परिवार के लोग करें तो करें क्या। अब जैसे ही कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो अपलोड करने के बाद और बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पहुँच जाते हैं। और जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो थाना माहौली के एसएचओ के साथ ही सीओ ब्रजेश सिंह और एक एसपी संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि यहाँ पुलिस पहुँचती, यहाँ पर करीब करीब 1,500 लोग पहुँच जाते हैं अपने इस चहेते को देखने के लिए कि आखिर मालती के साथ हुआ तो हुआ क्या। हर कोई परेशान था। कई लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे। और जैसे जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके डाली जा रही थी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी इस मालती चौहान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मालती चौहान का जिला संत कबीर नगर ही लगता है, थाना उनका खलीलाबाद लगता है और गांव लगता है उनका उमरी कला। और इनकी लगभग 3 साल पहले एक लड़के से शादी होती है। उस लड़के का नाम होता है विष्णु राज, जो कि संत कबीर नगर के थाना माहौली के गांव काली जगदीशपुर का रहने वाला होता है। धूमधाम से इनकी शादी होती है, सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन इस लड़की ने, क्योंकि इसकी आदत थी भोजपुरी के गाने गाना, इसकी आदत थी भोजपुरी के गानों पर डांस करना। और जो लड़का होता है विष्णु राज, वो भी एक सामान्य परिवार से था। घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कच्चा मकान था। बकरियां चराकर, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल पढ़कर या फिर फेरी लगाकर वो अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा था। तभी इस लड़की ने यानी कि मालती चौहान ने कहा कि क्यों ना विष्णु हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और इन दोनों के अंदर टैलेंट था। तो इन दोनों ने मिलकर एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया। और जैसे ही वो चैनल बनाया गया और बताया जाता है कि वो चैनल 8 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम आज की डेट में बात करें तो लगभग इस पे 61 लाख सब्सक्राइबर हैं। 61 लाख सब्सक्राइबर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखते ही देखते ये रातों रात स्टार बन जाते हैं। अब जगदीशपुरा की जो पहचान थी अब इन दोनों मियाँ बीवी से होने लगती है, यानी कि मालती चौहान से, साथ ही उसका जो पति होता है विष्णु राज। विष्णु राज और मालती चौहान से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगते हैं। और अब तक मकान कच्चा था। दोनों ने मिलकर जो पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद मकान को अच्छा किया और मकान पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखवाया कि यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है।
और देवी देवताओं की फोटो भी लगाई थी। जो लोग आते थे देखकर बड़ा खुश होते थे। वक्त आगे बढ़ता है तो इनके एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन इन दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है। विष्णुराज कहता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया था विष्णुराज फन, मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा। अब तुम्हें अपना जो करना है सो कर लो। अब इस बात पर इस लड़की को थोड़ा गुस्सा आता है तो वो अपना एक चैनल क्रिएट कर लेती है। चैनल क्रिएट करने के बाद वो उस पर अपना लगातार वीडियो डालती थी और देखते ही देखते ये 4 महीनों में इसका जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया था मालती चौहान फन, और इस पे भी धीरे धीरे लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। इन्होंने एक चैनल और बनाया अपने बेटे के नाम से जिसका नाम रखा गया था युवराज फन। उस पर भी लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और इन तीनों चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। लेकिन किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि रोज रोज दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाना, कोई ना कोई वीडियो बनाना। अब रोज के रोज इस तरह से क्या करें, कभी डांस कर लिया तो कभी गाना गा लिया। इसके अलावा भी ये कुछ एक्ट किया करते थे, नाटक किया करते थे। कभी मालती चौहान होती थी वो मरने की एक्टिंग करती थी, और जो ये लड़का होता है विष्णुराज वो कभी कभी मरने की एक्टिंग किया करता था और इस तरह से रोते धोते थे जैसे सचमुच इनके घर में कोई दुर्घटना हो चुकी है। सब कुछ इनकी जिंदगी में बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने के बाद इन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी और साथ ही इन्होंने एक नई कार खरीदी। चाहे वो कपड़ा हो या ज्वेलरी हो, सब कुछ इनकी जिंदगी में बढ़िया चल रहा था। जो लड़की होती है मालती चौहान, इसकी हर वक्त मदद करता था, जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा। अर्जुन वर्मा जो कि माहुली थाने का एक नाथनगर गांव होता है, वहां का रहने वाला है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अर्जुन वर्मा की इससे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन दोनों बहन भाई के रिश्ते में बंधे हुए थे। रक्षाबंधन का पर्व आता है और अर्जुन वर्मा उसके आगे हाथ कर देता है तो उसके हाथ में मालती चौहान राखी बांधती है। इसका भी वीडियो बनाया जाता है, उसे भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। वक्त के साथ कुछ चीजें बदलने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मालती चौहान आगे बढ़ रही थी विष्णुराज को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। विष्णुराज अब दोनों बहन भाई के रिश्ते को लेकर थोड़ा शक करने लगता है और किसी न किसी बात पर इस लड़की को यानी कि मालती चौहान को परेशान करने लगता है। मालती चौहान कई वीडियो में बताती है कि उसका पति उसे बहुत मारता है, पीटता है और रुलाता है। एक दिन मालती चौहान जाकर थाने में शिकायत कर देती है तो 151 में चालान हो जाता है इन दोनों का, यानी कि 151 का मतलब होता है शांति भंग करने की धारा लगती है। अब विष्णुराज हो या फिर उसका कैमरामैन हो जो वीडियो बनाया करता था मालती चौहान के लिए जिसका नाम था अर्जुन वर्मा, वो अब 151 चालान होने के बाद जेल तो नहीं जाते, लेकिन वापस छूट के आते हैं और यहाँ से एक चाल खेली जाती है, ऐसा बताया जाता है। मीडिया की रिपोर्ट में ये आता है कि विष्णुराज अपनी ही पत्नी के साथ एक गेम खेल देता है और गेम इतना खतरनाक होता है जिसको सुनने के बाद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। विष्णुराज अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में अर्जुन वर्मा पसंद है? अगर अर्जुन वर्मा पसंद है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। और ठीक ऐसा ही करता है, इन दोनों को अपने फेवर में ले लेता है। फेवर में लेने के बाद इन दोनों को एक गांव के मंदिर में ले जाता है। मंदिर में ले जाने के बाद इनकी शादी करा देता है। शादी जैसे फिल्मों में होती है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि मांग में सिंदूर भर दिया और शादी हो गई। ना कोई आसपास के लोग हैं, ना कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई परिवार के लोग हैं। रात के 12 बजे उस मंदिर में लेके जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद उस लड़की की मांग में सिंदूर भरकर उसके हवाले कर देता है कि अब मालती चौहान को भी तुम रखो और जो बेटा युवराज है उसको भी तुम रखो, और मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाता हूँ और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। इस तरह का इतना नाटक करता है। वो नाटक करने के बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर यानी कि 9 नवंबर 2023 को विष्णुराज अपने चैनल मिस्टर विष्णुराज फन जिसका चैनल होता है उस पर अपलोड कर देता है और लिखता है कि मालती ने कर लिया मंदिर में अर्जुन से शादी। इस तरह की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था अब तक जो उनके सामने नाटक किए जाते थे वो नाटक नहीं थे बल्कि सच थे। अब अर्जुन वर्मा इस मालती को लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद 1 या 2 रात उसके साथ बिताता है और वक्त बिताने के बाद वहां से अचानक गायब हो जाता है।
तब जाकर मालती चौहान को बहुत बड़ा अफसोस होता है कि उसने गलती कर ली है। कहीं ये मजे के चक्कर में उसकी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई है। और जो उसके चाहने वाले थे अब उससे सवाल करने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार लड़की हो जो अपने पति को छोड़कर चली आई, तुम अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। इस तरह के जो लगातार सवाल थे तो 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरता तो मालती चौहान को बहुत दुख होता है कि उसने गलती कर दी अपने पति को छोड़कर। तब उसने अपने युवराज फन नाम से एक चैनल है जिस पर 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने 11 नवंबर 2023 को उस पर एक वीडियो बनाया और उस पर लिखा, मालती चौहान को इतना बदनाम मत करो। अब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या फिर प्रिंट मीडिया के हों, अब उनसे वो अपील कर रही थी कि तुम इतनी बदनामी मत करो मेरी। अब उसने बातचीत करते करते कुछ इशारे दिए कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है। बातचीत करते करते वो बार बार पंखा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ तुम्हारी इन बातों से। और वो बार बार रो रही थी और अपने पति की हकीकत बयां कर रही थी और अपने उस नए वाले पति की भी हकीकत बता रही थी, जो इस फिल्मी स्टाइल में शादी होती है कि मैंने इसे अपनी पत्नी मान लिया है और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है। वो सिंदूर कम गुलाल जैसा लग रहा था जैसे होली पर रंग खेलते हैं। कुछ इस तरह का 9 मिनट 15 सेकंड का वीडियो होता है और वो अपनी ज़िंदगी की हकीकत बताने की कोशिश कर रही थी, बार बार रो रही थी। 1 सप्ताह तक उस घर में रुकती तो जरूर है, फिर अपनी बहन के पास जाती है, अपने पति के पास जाती है, फिर जाकर वहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने जो किया है वाकई में गलत किया है। और उधर मीडिया वाले इसके पीछे लगातार पड़ रहे थे, इसको गलत और सही का एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे। इसे धीरे धीरे करके बहुत अफसोस होने लगता है। 22 नवंबर 2023 को मालती चौहान ने अपने एक चैनल मालती चौहान फन में उसने एक वीडियो बनाया। उसने बताया कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मेरा पति चाहे मुझे मारे पीटे घर से निकाले, चाहे मेरे साथ वीडियो बनाए या ना बनाए, जैसा चाहे वो वैसा करे। कुछ इस तरह की बात थी। जब 22 नवंबर को ये अपने पिता के पास पहुंचती है तो पिता इसको इसकी ससुराल छोड़ाते हैं और इसने सोच लिया था कि अब चाहे जिंदगी कैसी भी हो उस गद्दार के साथ नहीं रहना, यानी कि अर्जुन वर्मा के, जिसने सिर्फ 1-2 रात के लिए शादी की थी। तो अब अपने पति विष्णु राज के साथ ही रहना है। अब इसने अपना वीडियो 22 नवंबर 2023 को अपलोड करके पब्लिक को ये बताने की कोशिश की थी कि मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन इसी बीच में विष्णुराज अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम होता है मिस्टर विष्णुराज फन, और उसमें भी वो एक वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर अपलोड करता है। टाइटल में लिखता है कि हो गया समझौता, लेकिन उसने जो लिखा वो वाकई में अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। वो साफ साफ कहता है कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बनाऊं, मैं किसी के साथ भी रहूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। अगर इस लड़की यानी कि मालती चौहान को मेरे घर पर रहना है तो मेरी शर्तों के हिसाब से रहना होगा। मैं जैसे चाहूँगा वो वैसे करेगी। अगर उसने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। एक मीडिया कर्मी ने जब उसके सामने माइक लगाया और उससे बातचीत करने की कोशिश की कि तुम्हारी पत्नी को आखिरकार हुआ क्या था, वो कहता है कि रात के 10 बजे तक तो हम साथ थे, वापस यहाँ से मैं अपने स्टूडियो चला गया था, जो इन्होंने इस बीच में 2-3 साल में लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे, उससे इन्होंने स्टूडियो बनाया था। दरअसल कुछ मीडिया कर्मी ये भी कहते हैं कि ये अपनी पत्नी से दूर रहना चाहता था और इसके कई और लड़कियों के साथ संबंध बन चुके थे और ये अपनी पत्नी को छोड़कर नई जिंदगी में प्रवेश करना चाहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि 22 और 23 नवंबर 2023 की रात जो होगी वो मालती चौहान के लिए आखिरी रात साबित होगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। जिस तरह ये मज़े के चक्कर में आकर इन्होंने जो गेम खेला, खासकर इसके पति ने, वाकई में उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। एक बच्चे की ज़िंदगी जो 1.5 साल का था वो बिना माँ के हो चुका है। अगर पुलिस इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच करेगी तो इसका जो पति है और पहले कभी उसकी वीडियो बनाया करता था, उसे बहन मानता था, उसकी राखी बांधा करता था और बाद में वो उसकी मांग में सिंदूर भरता है और इतनी गंदी हरकत करता है। जब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहती है तब उसके पिता दीपचंद्र चौहान जो नज़दीक के पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने इस दामाद के खिलाफ साथ ही 4 और लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और साथ ही 24 नवंबर 2023 को वो 1.5 साल का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ की चिता को मुखाग्नि जब देता है
तो ना जाने कितनी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस महिला की जिंदगी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, जिस महिला के सिर्फ छूने मात्र से कोई भी वीडियो लाखों लोग देखा करते थे। कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, चाहे वो मिस्टर विष्णुराय फन हो, चाहे वो उसका युवराय फन के नाम से हो, या फिर उसका मालती चौहान फन के नाम से चैनल हो, जो रातों रात वायरल हो जाते हैं, जिस पर लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं। आज ना जाने कितने लोगों को इतना दुख है, इतनी तकलीफ है कि विष्णुराज या फिर जिसने भी ये पूरी हरकत की है, हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि इसका जो पति है उसने इसकी हत्या करके उसे लटका दिया था। और पुलिस के जो एएसपी हैं संतोष कुमार सिंह, वो कहते हैं कि इस मामले की जांच चल रही है और जितने भी लोग इसमें दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।